नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम 24 न्यूज। दिल्ली की पालम विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी ने महावीर इंक्लेव में महिलाओं के साथ जनसंवाद बैठक का आयोजन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। उनके कहने से तो लग रहा है कि काम होगा और आगे भी करेंगे, ऐसा तो विश्वास उन्होंने दिलाया। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जितने वादे किए हैं लगभग पूरे ही किए हैं। जैसे कि बिजली हो गई। जोगिंदर जी आए हैं कि बातों में मजबूती विश्वास हो रहा है। पूरा विश्वास है। पैसा पूरा विश्वास है, क्यों नहीं मिलेगा? जब जीतेंगे तो मिलेगा। तो जब वोट देंगे तभी तो मिलेगा उनके। नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने देख लिया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल से नीतियाँ बनाई थी, उन नीतियों को पूरा हर तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर पूरी सक्सेस करी है, सफल करी है। और जो कि अभी बीजेपी ये कहती है कि 6 रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो बीजेपी बोलती है कि बांट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी काम करके दिखा रहे हैं। और अभी 2 रेवड़ियाँ और आनी है, बीजेपी फिर बोलेगी कि 2 रेवड़ियाँ और बांट रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी माताओं के लिए और बहनों के लिए आप देख रहे हो 2100 रुपये हर महीना देने जा रहे हैं। और बुज़ुर्गों को उन्होंने 60 साल से जो ऊपर के हैं उनको भी मेडिकल में हॉस्पिटल के अंदर चाहे 1 रुपये लगे चाहे 1 करोड़ रुपये लगे, वो फ्री की वो इलाज कराएंगे। वो लोग बुज़ुर्ग लोग, माताएँ बहन, चाहे उसमें माताएँ हों चाहे बुज़ुर्ग हो, वो 60 साल से प्लस में 1 रुपये हो चाहे 1 करोड़ रुपये हो, फ्री इलाज होगा। अब बीजेपी करती, केजरीवाल जी काम करते हैं, वो काम करते नहीं, लेकिन इनको सबको गुमराह और कर रहे हैं, ये माताओं को और बहनों को कि आप लोग मत जाइए, ये हो रहा है। इस तरीके का है ये बीजेपी का प्रोपगंडा। आज जोगिंदर जी आए हैं, क्या लग रहा है आपको, काम करेंगे? जी। उनके कहने से तो लग रहा है कि काम होगा और आगे भी करेंगे, ऐसा तो विश्वास उन्होंने दिलाया। बस विश्वास पर ही। केजरीवाल जी महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, बीजेपी उसका दुष्प्रचार कर रही है। क्या लग रहा है आपको, 2100 रुपये आएंगे? अब केजरीवाल के जो काम है, उन्होंने जो किया है, तो उनके काम से तो लग रहा है कि जो काम होना चाहिए वो हो रहा है। और आगे भी जो उन्होंने अपना प्रयास शर्त और जो अपना रखा है, मतलब वो तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। आपके घरों के बाहर खाली डब्बे रखे हैं, तो आपको लग रहा है जोगिंदर जी आएंगे तो वो जो है सही होगा, पानी की समस्या बिल्कुल सही होगा, ऐसा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ उम्मीदें जग रही हैं जोगिंदर सोलंकी से? अब देखिए, अभी तो फिलहाल में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जितने लोग भी आए हैं, अभी पानी की प्रॉब्लम वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब ये आश्वासन तो दिलवा रहे हैं, अगर करेंगे तो कहा जाएगा। केजरीवाल जी 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है झूठ है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जितने वादे किए हैं लगभग पूरे ही किए हैं। जैसे कि बिजली हो गई, बिजली हमें दे ही रहे हैं फ्री का। अब रही बात पानी का, तो कई एरियो में पानी की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी है, बट यहाँ पे तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। अब कह रहे हैं तो शायद। आपको पूरा विश्वास है 2100 रुपये मिलेंगे आपको जीतने सरकार बनने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास है हमें। आपका क्या नाम है? माया। केजरीवाल कह रहे हैं 2100 मिलेंगे महिलाओं को, बीजेपी कह रही है कि झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल, तो आपको लगता है? झूठ नहीं है, ऐसे तो लगता है कि देंगे, जीतेंगे तो। लग रहा है आपको देंगे? अच्छा। आशा तो है। जोगिंदर जी आए हैं कि बातों में मजबूती विश्वास हो रहा है। विश्वास हो रहा है। बताओ, केजरीवाल जी 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम तो केजरीवाल जिताएंगे। पूरा विश्वास है। पैसा पूरा मिलेगा? विश्वास है, क्यों नहीं मिलेगा? जब जीतेंगे तो मिलेगा। तो जब वोट देंगे तभी तो मिलेगा उनके। नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा? हाँ। जोगिंदर जी आए हैं, विश्वास कहीं ना कहीं उम्मीद जाग रही है आपकी, जो पानी की समस्या है वो आपकी हल हो जाएगी? नहीं जाग रही है। उम्मीद जाग रही है? हाँ, अच्छा। बिल्कुल। बड़े बड़े डब्बे रखे हैं, आपको लगता है हटेंगे जब जीतेंगे तो? ये हट जाएगी डब्बा बाबू, डब्बे हट जाएंगे? डब्बा हट जाएंगे। कि समस्या नहीं, लोगों का गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हमको 2100 रुपये हर महीने देंगे सरकार बनने के बाद,
और लोग कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर का इलाज करवाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन भाजपा कौन होती है बताने वाला, भाजपा कौन होती है बोलने वाली कि फ्री की रेमडी बंद होनी चाहिए। भाजपा कह रही जांच करवाओ। अरे किसको जांच करवाएंगे? 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे, किसी 60 साल से ऊपर के किसी का इलाज हो जाएगा। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा को लगता है कि जो सुविधाएं, जो काम अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं वो सारे काम रुकने चाहिए। भाजपा का मकसद है काम रुकवाना। नहीं तो आप बताइए, भाजपा कभी भी कहती हो कि अरविंद केजरीवाल जी स्कूल बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे, कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना। वो कभी कहते हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम भी देंगे, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। हाँ देखिए, वो कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ वोट खरीदने की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि दिल्ली के लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे, वो 1100 रुपये देके वोट खरीद रहे हैं। भाई काम की बात आपने सुनी आज तक? कभी नहीं सुनी। कभी उनके मुझे कभी सुना होगा आपने कि भाई अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? यूपी के अंदर 500 मिलनी चाहिए थी, कभी दिया? कभी नहीं दिया। तो जो काम केजरीवाल जी कर सकते हैं, भाजपा सिर्फ रुकवाने की राजनीति करती है और अरविंद केजरीवाल जी काम की बात करते हैं। भाजपा अगर सरकार में आ गई तो क्या होगा? ये सरकार में आना क्यों चाहते हैं? ये काम करने के लिए नहीं आना चाहते, ये चाहते हैं कि सरकार में आ जाएं तो दिल्ली के अंदर वो सारे काम हो रहे हैं वो सारे काम रोक दें, ताकि इनके राज्यों में जो लोग हैं वो इनसे बातें ना करें, वो इनसे सवाल ना करें कि भाई दिल्ली में केजरीवाल जी कर सकते हैं तो आप यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमाम सारे जहाँ इनकी सरकार हैं 20 राज्यों में, वहाँ पे ये लोगों से सवाल उनके बंद हो जाएं। इनका मकसद यही है। भाजपा का मकसद दिल्ली में सारे काम रोकना है, कोई काम कराना मकसद नहीं है इनका। सर क्या नाम है आपका? भगवान प्रसाद। आप यहीं रहते हैं? जी मेरा ही मकान है। क्या कुछ समस्याएं हैं और जोगिंदर जी से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? हम इनसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब जोगिंदर जी आएंगे तो जो पानी की समस्या है, जो टैंकर माफिया का जो काम चल रहा है, जिसकी वजह से मर्जी से किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, वो समस्या से निजात दिलाएंगे और हमारे नल में पानी लाएंगे। कहीं कहीं गलियों में खड्डे, कुछ गलियाँ कच्ची रह गई हैं, जो बचा खुचा है वो भी ये ठीक कराएंगे। 10 साल से विधायक है, वो नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, वो उससे हम सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कई बार हमें बोला कि हम नई लाइन डाल रहे हैं, हमारी लाइन यहाँ आ गई है, हमारी लाइन वहाँ आ गई है, पर लाइन गई कहाँ ये किसी को पता नहीं लगा। 10 सालों में मैं खुद कई बार पर्सनली उनको मिला हूँ, भावना जी को, और मैंने बोला भी है कि भाई पानी की समस्या हमारी है, और उन्होंने कई बार बोला कि ठीक है हम पानी ला रहे हैं, नया लाइन ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, वो कहाँ गई लाइन हमें नहीं पता। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई सोलंकी जी आ रहे हैं तो ये ज़रूर हमारी समस्या का समाधान करेंगे और पानी लोगों को देंगे, नल में पानी। मेरा नाम विनय है, मैं सेफ्टी देवी का मंडल एरिया देखता हूँ। बदलाव देख रहे हैं कैंडिडेट? यस, कैंडिडेट में पार्टी ने सोच समझ के बदलाव किया है और हमारे एरिया में स्पेशली जब से दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बट कुछ एरिया ऐसा रह गया जहाँ पे पुराने एमएलए या जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर हम बोले तो ये जो हमारा महावीर क्लब का एरिया है और एल ब्लॉक का एरिया है, वहाँ पे हम सोलंकी, जब धर्मदेव सोलंकी एमएलए थे बीजेपी से, तो उसमें हम होप कर रहे थे कि वो करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर आप आई, आपने भी नहीं किया। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नए एमएलए आएंगे जोगिंदर भाई, वो इस एरिया का स्पेशली विकास करेंगे, पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।